याद कर यादों के पन्ने जो खोले, तब 2014 मेरे आँखों के सामने आया और मुझे याद आया कि कैसे पापा का डिप्रेशन हमारे जीवन में अंधकार लेकर आया था और उस अंधकार में ही कैसे बुद्धा के दिए ज्ञान ने हम सब के जीवन में फिर से उम्मीद का दिया जलाया था। आज इतिहास के उन्हीं बीती यादों की कहानी के साथ आज मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूँ। उम्मीद करती हूँ आज की मेरी ये चंद पंक्तियाँ आपको जीवन की कठिन से कठिन परिस्थितियों को डट कर सामना करने के लिए ज़रूर प्रेरित करेंगी। इस बेरंग दुनिया में शायद उनका मन नहीं था आने का, ना मन था उनका यूं खुद को चुपचाप आजमाने का। पता नहीं कब चले आए वो इस डिप्रेशन की दुनिया में, जहां जीने के लिए सांस तो वो ले रहे थे, साथ ही अपनी गलत सोच के जरिए अपनी मुसीबतों को भी बुलावा वो दे रहे थे। अपनी गलत सोच के जरिए अपनी मुसीबतों को भी वो और बुलावा दे रहे थे। रंगना तो चाहते थे वो फिर से रंगों के साथ, मगर सुनता नहीं उनका मन तब उनकी कोई भी बात। लड़ते रहे वो खुद से जितनी भी थी उनके शरीर में जान, उनके अपनों के बीच ही बची थी बस उनकी वही वाली शान। टूट के बिखर चुके थे फिर बढ़ाई खुद के दम पर उन्होंने अपनी शान। टूट के वो बिखर चुके थे फिर बढ़ाई खुद के दम पर उन्होंने अपनी शान। बिस्तर में लेटे लेटे अपने दबे हुए सपनों को वह देखते थे, अपनी जिम्मेदारियों की पूर्ति खातिर लेटे लेटे ही वह SIP बेचते थे। डिप्रेशन की गोलियां 1/4 खाकर बाकी वह फेंकते थे। बहुत बार आया उनके मन में कि ये जीवन अब उनका खत्म हो जाए। बहुत बार आया उनके मन में कि ये जीवन अब उनका खत्म हो जाए। उनकी बची जिम्मेदारियों का बोझ उन्हें छोड़ अब कोई और उठाए। हर हाल में खुद से लड़ते लड़ते मेहनत की अग्नि में खुद को जला के उन्होंने खुद के साथ अपने परिवार वालों को भी सही राह दिखाई थी। अपनों को पहुंचाकर तट पर अपनी नैया उन्होंने लहरों के बीच में ही लगाई थी। उनकी अपनी उम्मीदें उनके अपने जीवन से कहीं खो गई थी। उनको देख इस हाल में मेरी रूह तब रो गई थी। उनको देख इस हाल में मेरी रूह तब रो गई थी। डिप्रेशन की दुनिया में रहकर भी उन्होंने पूरा घर अपने दम पर चलाया। आपके हौसले के आगे मेरे पापा, मेरा ये मस्तिष्क आपके समक्ष झुक आया। नहीं देखा ईश्वर को मगर उन्हें अपने माता पिता में मैं कहीं ढूंढ पाई। जिंदगी की इस गहराई को मैं अपने सबसे बुरे वक्त में समझ पाई। जिंदगी की इस गहराई को मैं अपने सबसे बुरे वक्त में समझ पाई। अपने जज्बातों को बोलकर नहीं तो क्या, अपनी लेखनी के द्वारा तो आपसे बयां कर ही सकती हूँ। आपकी खुशी के लिए ओ मेरे पापा मैं ईश्वर से भी लड़ सकती हूँ। आपकी खुशी के लिए मेरे पापा मैं अपने ईश्वर से भी लड़ सकती हूँ। मुझे इस लायक बनाकर आपने अपना फर्ज निभाया है। मेरी नादानियों को भी कर माफ, निस्वार्थ प्रेम आपने मुझ पर लुटाया है। आपकी इस लगन की आदत मैं अपने जीवन में भी अपनाऊंगी। अपने इन शब्दों के जरिए इस दुनिया की नज़रों में मैं आपके जीवन को एक प्रेरणा स्रोत बनाऊंगी। अपने इन शब्दों के जरिए इस दुनिया की नज़रों में मैं आपके जीवन को एक प्रेरणा स्रोत बनाऊंगी। सीखेंगे लोग आपसे डिप्रेशन से कैसे लड़ा जाता है, कैसे खुद की नकारात्मक ऊर्जा से लड़कर इंसान आगे बढ़ पाता है,
कैसे खुद की ही नकारात्मक ऊर्जा से लड़कर इंसान जीवन में आगे बढ़ पाता है। डिप्रेशन की दुनिया में कैसे दुखों का पहाड़ पूरे परिवार पर गिर जाता है। किसी की दुनिया बिखर जाती तो किसी को ये देख यहाँ बहुत मज़ा आता है। किसी की तो दुनिया ही बिखर जाती, लेकिन किसी को ये सब देख यहाँ बहुत मज़ा आता है। उस अंधेरी डिप्रेशन की दुनिया में मेरे परिवार ने बुद्ध के ज्ञान का साथ बड़ी मुश्किल से पाया था। ध्यान और चैंटिंग का सहारा लेकर हम सब ने अपने घर में फिर से शांति का दीपक जलाया था। ध्यान और चैंटिंग का सहारा लेकर हम सब ने अपने जीवन में फिर से शांति का दीपक जलाया था। अंत में मैं बस यही कहना चाहूँगी कि अपने जीवन की कठिन परिस्थितियों से लड़ते लड़ते मैंने अपने जीवन से यही सीखा कि हम सबके जीवन में ही हमारे अच्छे कर्म ही सब कुछ है, कर्म ही प्रधान है। और ज़िंदगी के सुहाने सफ़र में हम सभी यहाँ बस कुछ पल के मेहमान हैं। तो क्यों ना वक्त रहते हम अपनी परिस्थितियों से लड़ना सीखें। तो क्यों ना वक्त रहते हम सभी अपनी कठिन से कठिन परिस्थितियों से शांति से लड़ना सीखें, बिना किसी की भी परिस्थितियों की गंभीरता को जाने किसी पर कभी भी यूं ही न चीखें। बिना किसी की परिस्थितियों की गंभीरता को जाने किसी पर कभी भी यूं ही न चीखें। धन्यवाद।